आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर रामबन। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर, जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट रामबन की अगर हम बात करें, काफ़ी हिली एरिया है और आपके आने के बाद लोगों में हमने जब सर्वे किया तो काफ़ी लोग खुश भी हैं कि आपके आने के बाद जो हैं काफ़ी सारे डेवलपमेंटल काम जो हैं वो शुरू हुए हैं। तो किस तरह के यहाँ पे किस तरह के हालात आप देखते हैं? डिस्ट्रिक्ट रामबन, जैसा कि आपको पता है, इट्स ए न्यू डिस्ट्रिक्ट, वन ऑफ द यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स इन द यूटी ऑफ जे&के। और यहाँ ज्वाइन करने से पहले काफ़ी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सीन पर आए हैं, होराइज़न पे इमर्ज हुए हैं। लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जी। और जो हमारे दो नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त अंडर एग्जीक्यूशन है, एक तो हमारा जो USPRL का जो रेलवे का प्रोजेक्ट है, और जो नेशनल हाईवे NH44 का 4 लेनिंग का प्रोजेक्ट है। इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जी। पे। जब ये दोनों प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे, कमीशन होंगे, तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा, सबसे बड़े बेनिफिशरीज जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट रामबन के लोग बिल्कुल। होंगे। बिकॉज कनेक्टिविटी के इश्यूज मोर और लेस रिजॉल्व हो जाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि इसका जो फिल्टरिंग इफेक्ट है, कैस्केडिंग इफेक्ट है, वो दूसरे एलाइड सेक्टर्स पे पड़ेगा। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर को फिलिप मिलेगा, टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा प्रमोशन मिलेगा। मिलेगा। बिल्कुल। उसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर की नींव इस्टेब्लिश होगी। और उसके अलावा जो हमारी बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स हैं और यूथ के जो एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम्स के जो हैं, उनकी एवेन्यूज़ में ज़बरदस्त लेवल की पेनिट्रेशन होगी। इस साल हमें 310.21 करोड़ का जो डिस्ट्रिक्ट प्लान हमारा अप्रूव हुआ है, जी। इंक्लूडिंग 46 करोड़ जो पहली मर्तबा हुआ है हमारी डिस्ट्रिक्ट प्लान में, जो एरिया डेवलपमेंट फंड है PRI ग्रांट्स का। ये वो प्लान है जो हमारी पंचायतों में बना है, वहाँ से अप्रूव होके हमारी BDC काउंसिल्स में आया है, वहाँ से अप्रूव होके हमारी DDC काउंसिल में अप्रूव होके जो है ये हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजा है। ये काम जो है इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, छोटे काम हैं, इनकी विजिबिलिटी इसी साल आएगी और लोगों को एक ग्राउंड लेवल पे एक डिसर्नेबल पॉजिटिव चेंज जो है वो देखने को मिलेगी। सर, जिस तरह से अगर हम बात करें, जो सड़कें हैं, सड़कों की हालत में कुछ सुधार ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसके पीछे के क्या कारण है? क्यों, कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं? जैसे कि आपने खुद कहा कि डिस्ट्रिक्ट रामबन एक हिली डिस्ट्रिक्ट है और इसकी बहुत सारी तहसील्स की कुछ ऐसे हिस्से हैं जो रिमोट, इनएक्सेसिबल, थोड़े फाफलंग एरियाज़ में पड़ते हैं। उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि हमारा कनेक्टिविटी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हमने PMGSY स्कीम से बहुत फ़ायदा उठाया है जी। और इन स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन की वजह से बहुत सारे अनकनेक्टेड एरियाज़ कनेक्ट हुए हैं। जी। इसको स्केल अप करने की ज़रूरत है। हमारी टोटल जो PMGSY की पैकेज 1 और 2 में 105 स्कीम्स थी और उसमें से इस वक्त 58 ऑन गोइंग स्कीम्स हैं। हमारा टारगेट है 208 किलोमीटर्स की BT। मैं ऑलमोस्ट ऑन ए डेली बेसिस अपने दोनों डिविजन्स जी। रामबन और बानीहाल का जायज़ा लेता हूँ। हमने अपने इनिशियल टारगेट्स फिक्स किए हैं। आपको ये पता होगा कि PMGSY की सनसेट डेट जो है वो मार्च 2022 है। उससे पहले हम कोशिश कर रहे हैं, स्ट्राइव कर रहे हैं कि हम अपनी पूरी BT लेंथ को अचीव करें। जी। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज़ को, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को, कॉन्ट्रैक्टर्स को हर किस्म की फैसिलिटेशन प्रोवाइड की है ताकि अपने इस वर्किंग सीज़न में, जैसे कि आपको पता है वर्किंग सीज़न ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक रहता है, जी। तो इसी पीरियड में हमें मैक्सिमम अचीवमेंट करनी है। इन 58 स्कीम्स को हम फ्लैगशिप मोड में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दोनों हमारे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं वो स्पॉट पे होते हैं और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इन स्कीम्स की कंप्लीशन के बाद जो डीप कनेक्टिविटी इश्यूज डिस्ट्रिक्ट रामबन के हैं वो एड्रेस हो जाएंगे। उसके अलावा हमारे नाबार्ड में भी काफ़ी ऑनगोइंग स्कीम्स हैं। हम न्यू स्कीम्स का भी सर्वे कर रहे हैं ताकि हम और स्कीम्स अपने जो नेगोशिएटिंग लोन कंपोनेंट में है जो वो टेकअप करें। और कनेक्टिविटी की इश्यूज जो हैं, जो इस वक्त मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट रामबन में एजुकेशन के साथ साथ सबसे बड़ा चैलेंज है, उसको हम अचीव करें।
सर अगर बात करें हम जिस तरह से मैत्रा पुल की काफ़ी देर मांग थी जनता की कि वहाँ पे जो है पुल को, पुराना पुल तो काफ़ी मतलब बुरी हालत है उसकी, तो अब जो वो पुल की जो नींव रखी गई है उसकी कोई समय सीमा तय की गई होगी, कब तक वो पुल तैयार करके जो है लोगों को मुहैया करवाया जाएगा? हमारा जो मैत्रा का ब्रिज है, ये सबसे पहले आपको पता होगा कि ये सीआरएफ में लिया गया था, जो सेंट्रल रूट फंड था। उस स्कीम की क्लोजर के बाद अंडर दी एलपीएस ये 41 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसका काम चल रहा है। इसकी एक पायर जो है फेसिंग द मैत्रा साइड वो कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी पायर की अबाटमेंट पे काम चल रहा है। इसका टोटल टाइमलाइन 3 साल का है और हमारी कोशिश होगी कि 3 साल के अंदर अंदर हम इस ब्रिज को कंप्लीट कर दें। दिस ब्रिज विल बी क्रिटिकल टू डिस्ट्रिक्ट रामबन town, the headquarters, because it will provide great connectivity between the two lungs of Ramban, old Ramban town and new Mathura town. उसके अलावा हमारा झूला ब्रिज भी इस वक्त है। जैसा कि आपको पता है, झूला ब्रिज ग्रिफ ने इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अनसेफ। इसमें हमें रेगुलेटेड मोड में लोगों को इसको यूज़ करने की जो है हमने परमिशन दी है। वी हैव टेकन अप द मैटर विद द कंसर्न एजेंसीज की झूला ब्रिज के की जगह अगर हमें इसकी बजाय एक आयरन ब्रिज दिया जाए तो फिर जो मैत्रा और बॉली बाज़ार का जो लिंक है वो काफ़ी हद तक जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। Even after the Mathura bridge is constructed, because it is at a higher alignment, you will still require the Jula bridge for facilitating the movement of people from across from one side to the other side. मैं आपको assurance देता हूँ that whatever the district administration has to do in terms of facilitation for early completion of the Mathura bridge will be done. जी, तो सर अगर बात करें हम जिस तरह से कोविड के जो केसेस सामने आते हैं, मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स में जो है अब वीकली लॉकडाउन जो है वो ख़त्म कर दिया गया, तो क्या कारण है कि अभी रामबन डिस्ट्रिक्ट में जो है वीकली लॉकडाउन जो है वो लगातार जारी, क्या कुछ केसेस बढ़ रहे हैं या कुछ इस तरह का कुछ क्या सामने आ रहा है? हम पिछले 2 हफ्ते से डिस्ट्रिक्ट रामबन इज़ इन द ग्रीन जोन। जी, कल ही की जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो नई गाइडलाइंस, रिवाइज गाइडलाइंस आई हैं, उसमें 20 में से 16 डिस्ट्रिक्ट्स में वीकेंड लॉकडाउन हटाया गया है और हमारा डिस्ट्रिक्ट भी उसमें शामिल है। जी, इसकी मुबारकबाद मैं लोगों को देना चाहता हूं क्योंकि उनकी ही काविशों की वजह से, उनकी कोऑपरेशन की वजह से वी हैव बीन एबल टू एंटर इनटू ग्रीन जोन। एंड देन जो इमीडिएट बेनिफिट जो इसका होगा वो लोगों को होगा क्योंकि वीकेंड जो हमारा कोरोना कर्फ्यू था वो अब हट चुका है। लेकिन हमारी लोगों से गुजारिश है, कल जो हमने रिवाइज्ड फ्रेश गाइडलाइंस नोटिफाई की हैं उसमें हमने ख़ास तौर से जो हमारे बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं, उसमें हमने एक चीज़ मैंडेटरी की है कि अब दुकानों पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं चढ़ेगा जिसके पास वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट नहीं होगी। अगर उस बंदे ने वैक्सीनेशन नहीं कराई है तो 48 आवर्स प्रायर की उसके पास रैट या RT-PCR की रिपोर्ट होनी चाहिए, ताकि तभी जाके वो मार्केट प्लेसेस में घूम फिर सकता है। हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे स्ट्रेस है। ऑनरेबल LG जो वीकली कोविड कंटेनमेंट मेजर्स की मीटिंग्स चेयर करते हैं उस पे वो रेगुलरली इसी चीज़ पे स्ट्रेस देते हैं कि यू हैव टू इंश्योर दैट देयर इज़ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, विच मीन्स दैट वी हैव टू वेयर मास्क, वॉश आवर हैंड्स रेगुलरली और सोशल जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करना है। ऊपर वाले की मेहरबानी से अब कोविड में काफ़ी हद तक डिप आया है। कल हमारे सिर्फ 2 केसेस आए थे। पिछले रिव्यू में जब जो वीकली हमारा रिव्यू होता था तो उसमें भी हमारी जो पॉजिटिविटी रेट थी वो सिर्फ 0.47 थी। हमारे एक्टिव केसेस भी इस वक्त सिर्फ अराउंड 68-69 है और अनफॉर्चुनेटली हमारी 40 डेथ्स भी हुई हैं। लेकिन ओवरऑल हमारी जो कोविड कंटेनमेंट है वो रामबन डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सक्सेसफुल रही है। हमने बहुत ज़्यादा टेस्ट किए हैं, अपने टारगेट्स को एक्सीड किया है। RT-PCR का हमारा 300 का टारगेट है, हम ऑन रेगुलर बेसिस उसको एक्सीड करते हैं। हमारा रैट का टारगेट बढ़ाया गया है और हम कोशिश कर रहे हैं विद द काइंड ऑफ मैन पावर अवेलेबल विद अस, हम उस 2000 का जो टारगेट फिक्स किया उसको भी अचीव करने की कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा हम टेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमें अपनी इन्फेक्शन के क्वांटम के लोड को जो है उसको एसरटेन करने में आसानी होगी। बिल्कुल सर। तो सर जहाँ एक तरफ हर गांव को रोड से जोड़ने की बात की जाती है, वहीं अभी भी कुछ गांव डिस्ट्रिक्ट रामबन के हैं जिनको अभी तक जो है रोड कनेक्टिविटी नहीं है। अगर मैं बात करूं, जो हमारी नॉलेज में आया है, खौड़ा दरदई रोड है जो कागजों में काफ़ी बार सर्वे भी हो रहा है, काफ़ी कागजों में उसकी काम चल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे अभी तक उनको कोई
कच्चा रोड भी नहीं मिल रहा है जिससे वो उनको कोई सुविधा मिल सके, कोई बीमार होता है या कुछ होता है तो काफ़ी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है। ये इशू हमने अपने दोनों एक्सियंस के साथ जो PMGSY के डिवीज़न के हैं और इवन RNB के साथ भी डिस्कस किया है कि ताकि हम ऐसी बची कुची, अब काफ़ी कम ऐसी हैबिटेशंस हैं जो अनकनेक्टेड हैं, उनको भी कनेक्टिविटी के रोड मैप पे ले आएँ। उसके लिए हम हर किस्म की कोशिश करेंगे, उनको नाबार्ड के अंदर लेने की कोशिश करेंगे, या अगर PMGSY, खैर वो स्कीम अब जो है उसकी सनसेट डेट आ चुकी है, लेकिन आई एश्योर यू दैट ऑल द अनकनेक्टेड habitations of district Ramban will be flagged and connected in the near future. जी, तो सर आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव करने जा रहे हैं, क्या कुछ वर्क जो है पाइपलाइन में है अभी? हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में डेवलपमेंट के हवाले से काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है और जो इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो यहाँ के लोगों को मिलेंगे। हमने एक प्रपोजल ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की डायरेक्शंस पे, जब वो यहाँ पर 13 अप्रैल को रिव्यू के लिए आए थे, हमने एक इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए भेजा है, जिसके लिए हमने 207 केनाल की ज़मीन आइडेंटिफाई की है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द उसका अप्रूवल आएगा और हम उस इंडस्ट्रियल एस्टेट को डेवलप करेंगे। डिस्ट्रिक्ट रामबन इज़ दी ओनली डिस्ट्रिक्ट इन दी एंटायर यूटी जिसके पास अभी कोई इंडस्ट्रियल एस्टेट नहीं है। द रीज़न इज़ प्राइमरीली कि यहाँ पर जो है हमारे पास फ्लैट पैचेस की अवेलेबिलिटी कम है। इट्स हिली डिस्ट्रिक्ट, इट इज़ अ लैंड डेफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट। लेकिन फिर भी मैं अपने जो रेवेन्यू के ऑफिसर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बड़ी मेहनत के बाद उन्होंने एक अच्छा ज़मीन का पैच जो है, स्टेट लैंड का पैच आइडेंटिफाई किया है। हमने कागज़ तैयार कर दिए हैं और हमने वो हायर अथॉरिटीज़ को और कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के अप्रूवल के लिए भेजा है। उसके अलावा यात्री निवास हम एक नया यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं चंदरकोट में। इट विल बी ऑन द पैटर्न ऑफ द यात्री निवास एट भगवती नगर, एंड दैट विल ऑल्सो फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ यात्रीज बिटवीन द क्रिटिकल स्ट्रेच ऑफ नाशरी एंड बानीहाल। तो वो हमारा फोकस एरिया है। उसके अलावा जितने भी हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रायोरिटाइज़ किए गए हैं और जिन्हें जो हाई इन्फ्लुएंस प्रोजेक्ट्स जिन्हें कहा जाता है, दोज प्रोजेक्ट्स आर आल्सो इन द पाइपलाइन और आने वाले टाइम में दोज विल आल्सो बी कमीशन। उसके अलावा जो नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, हमारा जो रेलवेज़ है इसका 15 अगस्त 2022 की डेडलाइन है। दैट विल प्रोवाइड ग्रेट कनेक्टिविटी टू द डिस्ट्रिक्ट, और जो अनकनेक्टेड एरियाज़ हैं उनको वो कनेक्ट करेगा। उसके अलावा 4 लेनिंग के का प्रोजेक्ट में 3 और पैकेजेस आए हैं जिस पे इंशाल्लाह सितंबर से काम शुरू होगा। एक इशू जो मैं लोगों की नोटिस में लाना चाहता हूँ आपके हवाले से है, दैट इज़ दिस 4 लेनिंग में हमने काफ़ी स्ट्रेचेस को मैकेडमाइज़ किया है। फॉर दिस आई वुड लाइक टू थैंक द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपने देखा होगा रामबन से लेकर बानीहाल तक सड़क हमने बहुत ठीक कर दी है। अनफॉर्चुनेटली सड़क के ठीक होने के बाद पीपल गेट अ फॉल्स सेंस ऑफ एडवेंचर और काफ़ी तेज़ ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग की वजह से कुछ एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। पिछले महीने हमारे तकरीबन 21 जो है डेथ्स, अनफॉर्चुनेट डेथ्स जो है वो वेर रिपोर्टेड। NHAI इज़ इन द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलिंग क्रैश बैरियर्स, ताकि और हम कुछ वार्निंग साइनेजेस भी लगा रहे हैं। हमने अपनी मॉर्निंग टीम्स को भी मोबिलाइज़ किया है ताकि केयरफुल और ड्राइविंग को, रेकलेस ड्राइविंग को जो है अवॉइड किया जाए और केयरफुल ड्राइविंग की जाए। सो दैट इज़ अनदर इशू। मैनी अदर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, जिसका डिस्ट्रिक्ट रामबन में बहुत पोटेंशियल है, उसके लिए हमने कोई 20-22 इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं ऑन वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री एंड फिशरीज़। नवीन सर यहाँ पर आए हुए थे, उनकी सदारत में एक डिटेल्ड रिव्यू हुआ था इस सेक्टर का और काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए। फॉर इंस्टेंस डबल क्रॉपिंग के बारे में डिसीजन लिया गया। यहाँ का जो अनारदाना का जो पोटेंशियल है उसके लिए मिशन अनारदाना की नींव डाली गई। ऑयल एक्सट्रैक्टर जो ऑलिव के लिए है उसका सैंक्शन हुआ। उसके अलावा जो वॉलनट का यहाँ पोटेंशियल है उसके लिए 20,000 जो वॉलनट जो ग्राफ्टेड जो सैपलिंग्स है उसका डिसीजन हुआ। हमें 9 MT की एक रेफ्रिजरेटेड वैन मिली जो ग्रीन पी, जिसका यहाँ बहुत पोटेंशियल है। इनफैक्ट ग्रीन पी नाबार्ड के अंडर हमने FPO के लिए भी इस्टेब्लिश किया है। उसके अलावा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हमने हनी को लिया है, सुलाई हनी को, जिसके लिए हमें HPMC हॉर्टिकल्चर प्रमोशन एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन बेनिफिट देगा। दे विल थ्रू द एग्रो इंडस्ट्रीज़
हम हनी के जो बी कीपर्स हैं उनकी कॉलोनीज़ के लिए उनको बॉक्सेस और फिल्टर्स वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे. लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैव बीन टेकन to promote agriculture and horticulture sector by providing end-to-end technology inputs. उसके अलावा हमने सोलर लाइट्स, जकेडा हैज़ बीन काइंड इनफ टू गिव अस 900 सोलर लाइट्स. आपने देखा होगा हमने मैत्रा साइड, रामबन टाउन और मुख्तलिफ इलाकों में जो क्लस्टर्स हैं सोलर लाइट्स लगाई हैं. चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इल्यूमिनेटिंग एरियाज. और इसकी मेंटेनेंस जो है वो जकेडा ही करते हैं. और उसके अलावा हमने परसों एक विद सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स एक सेमिनार भी किया था प्रोग्रेसिव फार्मर्स के लिए, जिसमें हम उनको सोलर जो आपके जो पंप्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे ऑन 20% subsidy only. Government of India will provide 50% of the subsidy. The state government will provide 30. The UT government will provide 30, and they will have to only contribute 20%. और हमारे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी अनइरीगेटेड एरियाज़ हैं एग्रीकल्चर के, उनके लिए सोलर जो लाइट है विल बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. उसके अलावा जितने भी बाकी सेक्टर्स हैं, जैसे बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स हैं, स्कॉलरशिप की स्कीम्स हैं, एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स हैं, उसमें हमारा काम जो है वो ग्रेजुअली चल रहे हैं. हमें उम्मीद है कि आफ्टर दी कोविड-19 रिलेंट्स वी विल बी इन अ पोजीशन to focus more on the developmental profile of the district. बिल्कुल. तो सर अगर बात करें हम जिस तरह से रामबन से बानीहाल तक का जो नेशनल हाईवे स्ट्रेच है, यहाँ पे एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और जो स्लाइडिंग जो होती है वो भी ज़्यादा देखने को मिलती है. तो लोगों में एक शिकायत है कि कंपनीज जो लगाई गई हैं, जिनको ये ठेके दिए गए हैं, वो काम जो है धीमी गति से कर रहे हैं. तो उन पे किस तरह की कार्रवाई जो है की जा रही है, किस तरह से उनको जो इस काम को तेज़ी से करवाया जा सके? 4 लेनिंग ऑफ नेशनल हाईवे, जैसे कि आपको पता है, एक नेशनल प्रोजेक्ट है और ये सबसे चैलेंजिंग स्ट्रेच है. बिल्कुल. पूरे कंट्री में इस लेवल की अर्थ कटिंग करके और पहाड़ों को काट के आप जब 4 लेनिंग का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं तो इसमें नेचुरली डिफ़िकल्टीज डिफरेंट लेवल्स पर आती हैं. वी आर इन टोटल सिंक्रनी विद द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी, जो आगे जाके कंपनी से काम कराते हैं. उनसे भी हमारी जो है कोऑर्डिनेशन रहती है. बट दिस इज़ ऑल्सो एन एरिया वेयर the question of development and environment comes in. In order to develop, कहीं ना कहीं environmental issues भी आते हैं. That's why आपने देखा होगा कि अर्थ कटिंग की वजह से स्लाइडिंग जोन्स बन जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे. राइट बिटवीन नाशरी एंड बानीहाल देयर आर सर्टन स्लाइडिंग जोन्स. कल भी मकरकोट में एक मैसिव लाइन स्लाइड आया था जिसकी वजह से 2-3 दिन ट्रैफिक डिसरप्टेड रहा. हमारी कोशिश ये होती है कि नेशनल हाईवे थ्रू है और एक मरतबा जब ये नेशनल हाईवे की 4 लेनिंग कंप्लीट होगी, I assure you that this will have a great benefit to the people residing in and around the area. Connectivity जो है वो बिल्कुल रियल टाइम हो जाएगी. ये एक डिफ़िकल्ट फेज़ है 4 लेनिंग प्रोजेक्ट का. और कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को जब भी देयर आर इश्यूज ऑफ स्लो पेस ऑफ वर्क और मेंटेनेंस नहीं होती है तो वी कीप ऑन इशूइंग नोटिसेस टू देम, प्रेशराइजिंग देम कि दे शुड मीट टाइमलाइंस. और मैं एश्योर करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दैट वट एवर इज़ विद इन आर नॉर्म्स एंड पावर्स वी विल डू टू एंश्योर दैट दिस प्रोजेक्ट इज़ कम्प्लीटेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइमलाइन. जी. तो सर क्या मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? मेरी आपके नेटवर्क के माध्यम से लोगों से ये अपील रहेगी कि इस वक्त सबसे जो चैलेंजिंग क्वेश्चन और चैलेंजिंग टास्क हमारे पास है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, वो है वैक्सीनेशन का. जी. जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड की सेकेंड वेव में कितने चैलेंजेस रहे. अब कोविड की वेव जो है वो उसमें काफ़ी हद तक डिप आया है, केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन इट डजंट मीन दैट वी विल बी कंप्लेसेंट. वी शुड एट नो स्टेज थिंक कि कोविड ख़त्म हो चुका है. हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे स्ट्रेस देना है और अपने आप को वैक्सीनेट करना है. ऑल पीपल अबव द एज ऑफ 18 एंड 44, उनके लिए हमारी वैक्सीनेशन की साइट्स हर जगह मौजूद हैं. 90 साइट्स हमारी एक्टिव हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे. मुख्तलिफ हमारे जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, फेसबुक पे हमारी वो तमाम वैक्सीनेशन साइट्स की इंफॉर्मेशन ऑन अ डे टू डे बेसिस अवेलेबल होती है. मुझे एक तो मैं 1844 कैटेगरी में तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ख़ास तौर से हमारी जो छोटी बच्चियाँ हैं और हमारे यूथ हैं.
they have done a fantastic job. 1844 में डिस्ट्रिक्ट रामबन अलॉन्ग विद रियासी इज टॉपिंग. कल तक हमारी जो परसेंटेज थी वो अराउंड 39% थी. हमने ऑलरेडी अपने टारगेट के अगेंस्ट 39% जो 1844 की अप्रोप्रिएट कैटेगरी में लोगों को वैक्सीनेट किया है. 45+ कैटेगरी में भी हम 90% तक पहुंच चुके हैं. और उसमें मैं अपनी हेल्थ वॉरियर्स का, हेल्थ टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने घर घर जाके डोर टू डोर कैंपेन करके लोगों को वैक्सीनेशन लगाई. वो आसान काम नहीं था. हमारे हेल्थ वर्कर्स ने, हमारे तहसीलदारों ने, हमारे सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स ने लोगों को घर जाके मोटिवेट किया है. बिकॉज इनिशियली इसमें कुछ ऐसा एक ग्रुप था जो विच वाज शोइंग वैक्सीन हेजिटेंसी, रेजिस्टेंस थी, बट वी वर एबल टू कन्विंस देम. और आज हम बड़े फ़ख्र के साथ ये कह सकते हैं कि हमने 90% लोगों को वैक्सीनेट किया है. आज भी हमारा फोकस 45+ कैटेगरी पर ही है. हमारी कोशिश है कि हम उनको भी पूरी तरह वैक्सीनेट करें और अपने टारगेट्स को अचीव करें. सर आखिर में मैं एक सवाल आपसे और जानना चाहूँगा. जिस तरह से स्पोर्ट्स ग्राउंड की काफ़ी समय से यहाँ पे मांग थी और मैंने सुना है कि आपने उस पर एक इनिशिएटिव लिया भी है, तो सर उससे मतलब युवाओं में भी काफ़ी जो नशे की ओर जा रहे हैं या जो बेकार लड़के होते हैं वो मतलब खेल कूद में लगेंगे तो और उनका जो मेंटली और हेल्थी रहेंगे, तो उसके लिए आपने क्या किया है? जब ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर 13 तारीख को रामबन डिस्ट्रिक्ट के रिव्यू के लिए आए थे, उस वक्त उन्होंने एक डायरेक्शन हमें दी थी कि हर पंचायत में एक प्लेग्राउंड होना चाहिए. हमने अपने इस साल के प्लान में भी जो है कोशिश की है कि जितने ज़्यादा प्लेग्राउंड्स हम सेटअप कर सकें, इस्टेब्लिश कर सकें, वो हम कन्वर्जेंस प्लान में करें. उसके अलावा हमारी कोशिश है कि जितने भी हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं जिनमें हमें प्लेग्राउंड की फैसिलिटी अवेलेबल है, उसमें भी थ्रू यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड अंडर CSR, हमारे जैसे आपको पता है बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनियां यहाँ काम करती हैं, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर हम उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्लेग्राउंड की फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करें, ताकि इंडोर, आउटडोर स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उन सब में जो है लोगों का जो है वो फोकस रहे. वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी डिफ़िकल्ट चैलेंज ऑफ ड्रग एडिक्शन. आपने सुना होगा डिस्ट्रिक्ट रामबन में पुलिस ऑन अ रेगुलर बेसिस, बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिविज्म, इज एबल टू बस्ट लॉट ऑफ दीज मॉड्यूल्स. जो ड्रग की जो कंसाइनमेंट्स हैं उनको भी हम सीज करते हैं. इट इज़ अ चैलेंज फॉर डिस्ट्रिक्ट रामबन ऑल्सो, एज इट इज़ फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री एंड द UT. तो उसमें हमारी कोशिश यही होगी कि उनका रुझान चेंज करने के लिए वी हैव टू गेट देम एंगेज्ड. इसके लिए जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने और गवर्नमेंट ने जो ये डिसीजन लिया है टू एस्टैब्लिश यूथ क्लब्स, यूथ सेंटर्स, यूथ क्लब्स एट पंचायत लेवल्स under the aegis of the employment department, this will be a huge thing for the youth, because youth will get directly engaged with the government. वो हमारे जो ears and eyes होंगी in the field, and through these youth clubs हमको एक particular sector का जो है वो feedback मिलेगा. यूथ की क्या इश्यूज़ हैं, किन इश्यूज़ को प्रायोरिटाइज करना है, फ्लैग करना है. उसके अलावा वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट द टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत खूबसूरत जगहें हैं, और जब तक हम इसका कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, तब तक हम एडवेंचर टूरिज्म पे फोकस करने की कोशिश करेंगे, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम आउटपुट होता है. कैंपिंग साइट्स आप इस्टेब्लिश करेंगे. वी हैव टूरिस्ट गाइड्स. देयर आर लॉट ऑफ दीज ऑलरेडी एस्टैब्लिश ट्रैकिंग रूट्स जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको माहू से मंगित जाना है, मंगित से तरजबालन जाना है, या पोगल से परिस्तान आप जाएंगे, परिस्तान से नील टॉप जाएंगे, पत्नी टॉप से नत्था टॉप जाएंगे, सनासर से आप किसी और टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे, बगलियार का यहाँ पर प्रोजेक्ट है. इन सारे प्रोजेक्ट्स को एक सर्किट, एक एडवेंचर सर्किट के अंदर लाने की हमारी कोशिश होगी. उसके हवाले से हमने एक प्रपोज़ल भी, ख़ास तौर से बटोत का प्रपोज़ल जो है वो हमने टूरिज़्म डिपार्टमेंट को भेजा है. हमें उम्मीद है कि उसमें ठीक ठाक फंडिंग होगी और एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा. पत्नी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी, ख़ास तौर से सनासर को लेके हमने कुछ प्रपोजल्स भेजे हैं और कुछ प्रपोजल्स कंसिडर भी किए गए हैं. हमें उम्मीद है कि टूरिज़्म विल ऑल्सो पुश अप द इकोनॉमी ऑफ डिस्ट्रिक्ट रामबन एज एंड व्हेन हमारे नेशनल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे. चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए. थैंक यू सो मच. तो ये थे हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर रामबन, जिनके साथ हम बात कर रहे थे जिस तरह से रामबन डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट जो है उसके बारे में, और काफ़ी सारी अच्छी जानकारियाँ जो हमें दी और हमारे ज़रिए आप व्यूअर्स को भी मिली. फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया. मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ.